हेलो थर्ड क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका इंग्लिश का टर्न है, तो निकालेंगे अपनी इंग्लिश की बुक्स। तो बच्चों, पेज नंबर 92 पर चैप्टर नंबर 11 गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी को आप सब जानते हैं, जो सिख धर्म होता है उसके पहले प्रवर्तक थे ये। गुरु नानक देव जी का जन्म जो था 1469 में तलवंडी में हुआ था। तलवंडी जो पाकिस्तान में अब नानक साहिब के नाम से जाना जाता है। तो इनके पिताजी का नाम था मेहता कालू और माताजी का नाम था त्रिपिता। तो जो थे वो इनके जो पिताजी थे मेहता कालू एक रेवेन्यू के ऑफिसर। गुरु नानक बहुत ही इनोसेंट थे। इनोसेंट मतलब होता है बहुत ही प्योर माइंड के, और बहुत ही शीतल थे, बहुत ही जेंटल थे अपने बचपन में। जब ये थोड़े बड़े हुए तो इनको बाकी बच्चों की तरह से, बाकी बच्चे खेलते हैं, मस्ती करते हैं, इनको ये सब पसंद नहीं था। इनको एक शांत प्लेस पर जाके मेडिटेशन करना पसंद था। मेडिटेशन मतलब ध्यान की मुद्रा में बैठना ज्यादा पसंद था। अपने घर के कोने में जाकर ये शांति से बैठ जाया करते थे, और इनको स्कूल में पढ़ाई लिखाई में भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो एक बार मेहता कालू जो इनके पिताजी हैं, इन्होंने इनकी वाइफ से कहा कि अपनी वाइफ से कहा कि तुम नानक से कहो कि अब नानक बड़ा हो चुका है और इनको जो है अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। तो उन्होंने उसे 20 रुपीज दिए गुरु नानक देव जी को, उनके पिताजी ने, कि तुम जाओ और इस पैसे को जो सबसे सही तुम्हें लगे, जो सबसे सही बिजनेस है, उसमें तुम इसे इन्वेस्ट करके आओ। तो मैं चाहता हूं कि तुम इससे और पैसे कमाओ। तो नानक जीते थे वो पैसे लेकर घर से निकल गए। तो हम जो वो है ना, एक छोटे से पेड़ के पास आए, तो वहां उन्होंने देखा कुछ साधु जो है बैठकर पूजा कर रहे थे। जैसे साधु होते हैं ना, ध्यान की अवस्था में बैठ जाते हैं, तो ऐसे ही वो ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। तो वो ऐसा लगता कि वो दुनिया से दूर है, क्योंकि साथ जब मेडिटेशन हम करते हैं तो आत्मा कहते हैं मेडिटेशन को, आत्मा से परमात्मा का मिलन, बहुत शांति। तो वो ऐसा लगता कि इस दुनिया में है ही नहीं। तो नानक जी को याद आया कि मेरे पिताजी ने कहा है कि इसको सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस में लगाना। तो वो वहीं पर खड़े हुए, वहीं पर जो एक पास में विलेज था वहां पर जाके फ्रूट्स और स्वीट्स लेकर आए और उन्होंने उन साधुओं को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। साधु ने जब तो खाए नहीं थे, और बाद में जब उन्होंने खाया तो उन्होंने नानक को ब्लेसिंग्स दी। तो जब वो नानक जी ने अपना सिर झुकाया और बहुत खुश हुए और घर वापस गए, तो उनके पिताजी ने पूछा क्या वो पैसे कहाँ हैं, तुमने कहाँ उनको इस्तेमाल किया? तो उन्होंने बताया कि मैंने तो साधुओं को दे दी। तो वो बहुत गुस्सा हुए, उनके काल पे बहुत जोर से चांटा मारा। तो नानक जी इनोसेंटली बड़े आराम से अपने पिताजी से कहा कि पापा, आपने मुझे कहा था कि आप तुम जो है वो पैसे को जहां तुम्हें प्रॉफिट लगे वहां इन्वेस्ट करना। तो किसी साधु को कि मेरा जो प्रॉफिट था वो यही था कि मैंने इससे बड़ा प्रॉफिट क्या था मेरे लिए। तो नानक जी में फीलिंग्स, मतलब नानक जी ताकि अपने जिंदगी के लिए और ज्यादा प्रभावी हो, उन्होंने क्या करा, उनके पिताजी ने उनकी शादी कर दी किससे, सुलखना डॉटर थी किसकी, मूलधन की, रेजिडेंट ऑफ बाटला की कोई लड़की थी, उनके बाटला के जो कोई थे उनकी लड़की से उनकी शादी कर दी गई। नानक और सुलखना जो थे वो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रही उनकी 6 साल तक। फिर 6 साल के बाद उनके 2 बेटे हुए इस पीरियड में, मतलब इस जीवन काल में 2 बच्चे हुए। लेकिन नानक जी को जब भी ये मोह माया में इंटरेस्ट नहीं था, वो कॉमन मैन की तरह नहीं थे। तो वो अपना अधिकतर टाइम तो मेडिटेशन में ही बिताते थे, और वो यही कहते थे कि मुझे तो मेडिटेशन ही करनी है और मेडिटेशन में मरना है। एक बार नानक जी थे अपने घर पर थे, तो एक बहुत ही गरीब कारपेंटर था, लक्कड़ कारपेंटर होता है बच्चों, बढ़ई जिसे कहते हैं, लाला नाम का। तो वो हमेशा नानक जी को ना सूखी रोटी और सॉस के साथ डेली सर्व करने आता था। तो गुरुजी बड़े प्यार से उसको खाते थे। और एक ब्राह्मण था, उसका नाम था मलिक भागो, वो भी आता था, वो रिलीजियस सैक्रिफाइस, वो नानक जी को बहुत टेस्टी डिनर के लिए इनवाइट करता था। तो बहुत अलॉन्ग विद मैनी कास्ट ही ऑल्सो इन्वाइटेड गुरु नानक टू द ग्रैंड डिनर। तो कई सारी जातियों के साथ उन्होंने गुरु नानक देव को बुलाया। ना चाहते हुए भी गुरु नानक जी जो है ही वेंट टू अटेंड द डिनर, वो उसका डिनर अटेंड करने गए एज ही इन्वाइटेड मेनी टाइम, क्योंकि उसने कई बार उन्हें बुलाया था। तो मलिक भागो ने कहा कि गुरुजी, यू आर बॉर्न खत्री फैमिली, तुम खत्री परिवार में बिलोंग करते हो। इज इट राइट ऑन योर पार्ट टू ईट एंड स्टे इन द हाउस ऑफ शूद्रा एंड पार्टिसिपेट इन अ रिलीजियस डिनर? तो क्या ये तुम्हारे लिए सही है कि तुम यहाँ का खाओ और एक शूद्र की फैमिली में तुम रहते हो और पार्टिसिपेट कर रहे हो तुम इस रिलीजियस डिनर में? तो लाला जो थे ना गुरुजी के पीछे ही बैठ खड़ा था। तो गुरु नानक देखा, टुक उसकी जो सूखी चपाती आती ना, लाला जो उनके लिए सूखी चपाती लाता था, उसको एक हाथ में लिया, और कचौड़ियां जो थी मलिक भागो की उनको एक हाथ में लिया, और दोनों को जोर से दबाया। तो जो रोटियां थी ना, सूखी रोटियों में से दूध निकलने लगा,
और कचौड़ी में से खून निकलने लगा। ये देखकर सब शॉक्ड रह गए। तब गुरु नानक देव जी बोले कि इन चपातियों में लाला की जो मेहनत है, मेहनत और सच्चाई का दूध भरा हुआ है, मतलब जो दूध के रूप में हो गया है, और ये कचौड़ियों में किसी गरीब इंसान का खून पसीना है जो कि बेईमानी से कमाया हुआ धन है, इसलिए इसमें से उन गरीबों का खून है। तो इन लास्ट तो ये कितना वो इन्होंने दिया। फिर इनके लास्ट लाइफ के डेज में गुरुजी स्टेड एट करतारपुर, करतारपुर में रहे 3 साल के लिए, और 22 सितंबर 1539 में इनका जो सोल है, मतलब इनकी जो आत्मा है, भगवान के पास चली गई। गुरु नानक वॉज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख रिलीजन। मैंने आपको बताया कि ये पहले गुरु थे सिख रिलीजन के। इवन टुडे द टीचिंग ऑफ गुरु नानक लीड द ह्यूमन बीइंग टू द राइट पाथ। आज के समय में भी गुरु नानक देव जी की जो सीख है वो एक मनुष्य को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रभावित करती है। ये गुरु नानक देव जी थे। इसी तरह से बच्चों इनसे हमें सीखने को मिलता है। इनसे उस रोटियों का केस ये था कि उन्होंने ये बताया कि अगर हम मेहनत से सूखी रोटी भी खाते हैं ना, तो बच्चों वो भी ये मान लो दूध की तरह है, लेकिन अगर हम बेईमानी से कमाए हुए रोटियों कचौड़ियां भी खाते हैं तो वो किसी के खून की तरह होती है। तो अब इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। बच्चों ये आपके वर्ड मीनिंग्स हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट देम डाउन। यही है आपका। तो बच्चों अब निकालेंगे अपनी। तो बच्चों ओके बाय, हैव अ गुड डे। थैंक यू बच्चों।